हेलो नंबर के ढाबा सोच भी नहीं जब पहला महीना श्री गुरुजी महाराज ने प्रथम मास में भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित केवल फल खाकर प्रभु का नाम कहत के बेर के फल खाया करते और वो खाकर बस ऊपर से यमुना जल पी लेते थे, वो भी रोज नहीं, 3 दिन में एक बार। 3 दिन भजन करते थे, फिर एक बार फल खाते। भागवत में सुखदेव जी ने कहा कि त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निर्जयं हरि। त्रिरात्रां 3 दिन तक भजन करते थे और फिर एक बार फल खाते। जब दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने फल खाना छोड़ दिया। अब 6 दिन का संकल्प, 6 दिनों तक भजन करते थे और फिर 6 दिन के बाद में एक बार फल नहीं खाते। जो पेड़ के पत्ते ऊपर से टूटकर नीचे गिर जाते ना अपने आप, उन पेड़ के पत्तों को उठाकर इकट्ठा करके ले आते और उनको ऐसे पीस कर उन्हीं का चूर्ण बना लेते और वो खाकर यमुना जल पी लेते। ये भी रोज में 6 दिन में एक बार सूखे पत्तों का चूर्ण खाते थे और फिर भजन करते थे। ओम नमो भगवते देखो गुरु मंत्र कभी जोर से नहीं बोलेगा, उसको जितना बुद्ध जपा जाए उतनी ही उसकी तो हृदय में अखंड वो तार प्रभु से जुड़ गया है। ओ दीदी जब तीसरा महीना आया उधर जाइए ना, गेट पे जंप करके कैसे जाएगा, निकलेगा और 9 किलोमीटर एक बार भीड़ कंट्रोल करने केवल यमुना जल किया एक बार 9 दिन में। ये भजन करते करते शक्ति मिल रही है। 9 दिन में एक बार बस जल्दी। जब चौथा महीना आया बंधु, अब तो जल्दी पीना छोड़ दिया। 12 दिन का संकल्प लिया, 12 दिन तक भजन करते थे और 12 दिन में एक बार न फल न पत्ते न जल। 12 दिन में एक बार ध्रुव जी श्वास लिया करते थे, प्राण वायु का सेवन करते थे और फिर श्वास रोक कर भगवान को भजन, प्राण भी रोके। जब 5वां महीना आया तो अब 12 दिन का भी संकल्प। एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि ध्रुव जी ने ये सारे नियम एक साथ नहीं लिए। ध्रुव जी ने धीरे धीरे साधना को आगे बढ़ाया। हम लोग क्या करते हैं, कभी भजन का कभी भक्ति का नशा चढ़ता है हमारे, एक साथ इतने नियम ले लेते हैं कि फिर एक दिन ऐसा आता है कोई नियम नहीं करता। इसीलिए शास्त्र कह रहा है अपनी साधना को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। प्रेम से कहो न श्री राधे।
कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी। भजन को धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो जब 5वां महीना आया, अब ध्रुव जी ने सब कुछ छोड़ दिया और भागवत में सुखदेव जी कहते हैं तदंगुष्ठ निपीडिता मही, अपने दाएं चरण पर नहीं खड़े, अपने दाएं चरण के अंगूठे के बल पर ध्रुव जी खड़े हुए। अंगुष्ठ निपीडिता, चरण के अंगूठे के बल पर खड़े हैं, आंखें बंद हैं और गुरु मंत्र की मारे लड़ी लगी हुई। जब ध्रुव जी ने श्वास रोक ली ना, तो आप ये समझ लो कि देवताओं के भी सिंहासन डोलने लगे। ये समझो संसार में ऑक्सीजन ही समाप्त हो गया हमारे, क्योंकि ध्रुव ने श्वास रोकी तो ध्रुव के हृदय में भगवान बैठे, भगवान ने भी श्वास रोकी, और भगवान श्वास रोक ले तो फिर कौन श्वास ले पाएगा? देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। देवता घबराते भगवान के पास पहुंचे, प्रभु बचाओ 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 बचाओ। स्वामी कहीं आप प्रलय तो नहीं करने जा रहे? ये अचानक हवा चलनी बंद हो गई, हम श्वास नहीं ले पा रहे, प्रभु कहीं प्रलय तो नहीं होगी? तो भगवान कहते हैं कि महाभैश्वरम तपसो दुर्त्यया निवर्तसे प्रतियात् स्वधा। देवताओं घबराओ, मां भैश्व, डरो मत, डरो मत। ये जो तुम श्वास नहीं ले पा रहे, इसके पीछे कारण है मेरा भक्त ध्रुव, 5 साल का बालक जो मेरा भजन करने के लिए वृंदावन पहुंच गया है, और उसके भजन का ये प्रभाव है जो तुम श्वास नहीं ले पा रहे। ये सुनकर देवता बड़ी जोर से हंसे और बोले कि प्रभु कमाल हो गया। क्या? बोले भक्त भजन तुम्हारो कर रहे हो और जान हमारी जा रही है। प्रेम से पहुंची रहा है ठाकुर, भजन तुम्हारो है रो, प्राण हमारे जा रहे हैं। प्रभु इस भजन को जल्दी बंद कराओ, ये भजन थोड़ी देर और चला तो हमारा गोविंदाय नमो नमः, जल्दी समाधि खुल गई। भगवान बोले डरो मत देवताओं, मैं अभी जाता हूं, मैं अभी अपने भक्त की समाधि खुलवाता हूं, आप घबराओ मत। और उसी समय सुखदेव जी कह रहे हैं अगले अध्याय में कि सहस्र शीर्षापि ततो गर्भता मधोर्वनम मृत्युदृक्षया। उसी समय मेरे प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर और आज अपने दिव्य धाम से मेरे प्रभु मधुर वनम, मधुबन में प्रकट हो रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है भैया, अगर ये बात समझ ली तो आनंद आ जाएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे भगवान, वृत्तिदृक्षया गतः दृष्टुमिक्षया गतः, अपने भक्त को दर्शन देने नहीं आ रहे, अपने छोटे से भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए बाकी बिहारी वैकुंठ से आ रहे। बोला भक्त वत्सल भगवान वृंदावन बिहारी राम जय जय श्री राम। अपने भक्त का दर्शन करने के लिए कि हम भी तो देखें कैसा हमारा ये भक्त है जो 5 वर्ष की आयु में मुझे पाने के लिए निकल गया। इतने कमाल की बात। अरे भैया, प्रेम वो नहीं है कि केवल एक तरफ से तुम तड़पते रहो। सच्चा प्रेम तो वो है कि तुम्हारा प्रेम देखकर बांके बिहारी तड़पने लगते। ये भागवत का सूत्र है। तभी तो मुझे कहना पड़ता है भैया, प्रेम ऐसा करो कि उसे अपनाना पड़े।
प्रेम ऐसा करो कि उसे अपनाना पड़े और इंतजार ऐसा करो कि उसे आना पड़े। प्यारे, उसे आना पड़े। प्रतीक्षा ऐसी हो कि भगवान भी मचल जाए आने की। कमाल की बात है, आज ध्रुव आंखें बंद करके खड़ा है और बाके बिहारी मधुबन में